हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी लेकर आया हूं, जो निकली हुई है छत्तीसगढ़ धमतरी वन मंडल में। ये जो वैकेंसी है ये प्रबंधक की वैकेंसी है। तो इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो चलिए पढ़ते हैं नोटिफिकेशन को। कार्यालय प्रबंधक संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित धमतरी वन मंडल धमतरी। ये जो नोटिफिकेशन है वो 9/9/2024 को आ चुका है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित धमतरी के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित अमाली एवं घोट गांव में प्रबंधक को नियुक्त हेतु सूचना धमतरी जिला के अंतर्गत सर्वाधिक प्रसारित एक स्थानीय समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण समाचार पत्र में प्रकाशन 13/9/2024 तक एक बार प्रकाशन करने एवं समाचार पत्र की एक प्रति देय भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें। ये जो मूल रूपी है ना। अब इसका अपन देखते हैं कि क्या वैकेंसी, कितनी पोस्ट है। देखिए, ये प्रबंधक की जो वैकेंसी है, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित धमतरी की प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में प्रबंधक पद के रिक्त पद की भर्ती करने के लिए योग्य उम्मीदवार से दिनांक 12/10/2024 समय 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसका जो लास्ट डेट है वो कब है? 12/10/2024 को। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रबंधक संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित धमतरी के नाम से संबोधित हो आवेदन रजिस्ट्री एवं स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा। ये जो आवेदन पत्र आप लोग भेजेंगे वो ऑफलाइन है, ठीक है। ऑनलाइन आप लोग को अप्लाई नहीं करना है। आप लोगों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ये जो एड्रेस दिया हुआ है ना, प्रबंधक संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित धमतरी के नाम से आप लोगों को भेज देना है, ठीक है। इसके जो पोस्ट है प्रबंधक की पोस्ट है, जैसे कि मैंने बताया था, और 2 वैकेंसी है, एक अमाली में और दूसरा घोट गांव में। दोनों प्रबंधक की भर्ती है और दोनों ही जनरल पोस्ट से निकली हुई है ना। और ये आप लोगों का जगह भी बताया हुआ है कि कहाँ पे आप लोगों को काम करना है। देखिए, पहला बताया गया है कि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12/10/2024 शाम 5 बजे तक है। तो आप लोग अगर इसमें डालना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आप 12/10 से पहले तक भेज दीजिएगा। आवेदन पत्रों की जांच होगी 27/10/2024 तक, है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पर बताया गया है कि वरीयता सूची का प्रकाशन की तिथि 4/11/2024, मतलब आप लोगों का जो लिस्ट आएगा है ना कि कौन कौन है इसमें जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो 4/11/2024 तक आ जाएगी। चौथा, दावा आपत्ति की तिथि 11/11/2024 शाम 3 बजे तक, है ना। मतलब आप लोगों को दावा आपत्ति होता है कि हाँ मुझे करना चाहिए, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, है ना। तो आप 11/11/2024 तक कर सकते हैं। 5वां नंबर बताया गया है कि आवेदन पत्र का प्रारूप एवं नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता, आयु सीमा, अन्य अर्हता, चयन प्रक्रिया, वेतन भत्ते, है ना, इन सब की जानकारी आप लोगों को जो इनकी वेबसाइट है www.cgmfed, है ना, ये क्या लिखा है .org एवं कलेक्टर जिला धमतरी की वेबसाइट www.dhamtari.government.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या क्या बताया गया है। देखिए, आप लोगों का नियुक्त कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, आप लोगों का जो 12th है उनमें जो परसेंट लाए हैं उसके हिसाब से होगा। अभ्यर्थियों का, है ना, जो अभ्यर्थी होंगे वो उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जो 2 जगह पे निकला हुआ है। तीसरा बताया गया कि यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी क्षेत्र के ऐसे संग्राहक परिवार से हो जिसने नियुक्ति के पूर्व 5 वर्ष में से कम 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 गड्डी तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया हो। जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है अगर हो तो। चौथा, अभ्यर्थी को कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है ना। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, लेकिन आप लोगों को इसका ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए, उसके बाद आयु सीमा बताई गई है। चयन में स्पर्धा करने हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित आयु पूरी करनी होगी। 1 जनवरी 2024 को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। 18 से 35 के बीच में होना चाहिए।
यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से है तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिल मतलब छूट दिया जाएगा। तीसरा नंबर पर बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक छूट दी जाएगी, है ना, महिलाओं के लिए है ये। तो ये तो उम्र की बात हो गई। अन्य अहर्ताएं देख लिया आप लोगों का, अगर आप इसमें सिलेक्शन हो जाते हैं तो आप लोगों को क्या क्या दिया जाएगा, है ना, वेतन भत्ते, मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, अन्य किसी भी सेवा नियोजन का गबनशुदा ना हो, मतलब आप किसी और काम में गबनशुदा मतलब घोटाला वगैरह ना किए हों, आर्थिक अथवा अन्य किसी अपराध के लिए कार्यवाही आपके नाम पे ना हो। तीसरा बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी संचालन का परिभाषित संबंधी ना हो, मतलब आप जो संचालक हैं उनके आप संबंधी ना हो, ये बताया गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि चयन प्रक्रिया आप लोगों का कैसे होगा। प्रबंधक पद पर चयन हेतु कुल 125 अंक निर्धारित किए गए हैं जो अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर निम्नानुसार प्रदान की जाएगी, है ना। आपने 12th में कितना पाया है, आप लोगों के पास अन्य जो सर्टिफिकेट हैं उनका देख के आप लोगों का सिलेक्शन कराया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि नियुक्ति हेतु प्रक्रिया, आप लोगों की जो नियुक्ति है वो कैसी होगी वो बताया गया है। कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व प्रबंधक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस से सत्यापन अनिवार्य है ना, पुलिस सत्यापन आप लोगों का होना चाहिए। दूसरा, चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सा जांच शासकीय चिकित्सालय के मापदंडों में स्वस्थ पाया जाना चाहिए, मतलब आप लोगों को एक सर्टिफिकेट चाहिए जो उसमें आप फिट रहें। कहाँ से आप लोगों को बनवाना है, ये शासकीय चिकित्सालय से बनवाना है। तीसरा नंबर पे बताया गया कि नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थियों को प्रत्याभूति के रूप में 10,000 नगद अथवा सावधि जमा अथवा सालवेसी के रूप में संस्था में जमा करना होगा। चौथे नंबर पर बताया गया है कि चयनित अभ्यर्थी 1 वर्ष की अवधि तक परीक्षा अवधि पर कार्य रहेगा, तत्पश्चात उसे नियमित किया जाएगा, मतलब 1 साल तक आप लोगों की परीक्षा अवधि रखी जाएगी, उसके बाद आप लोग परमानेंट हो जाएंगे। देखिए वेतन कैसे दिया जाएगा आप लोगों को, ये भी बताया गया है कि प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर द्वारा वेतन दिया जाएगा। यात्रा भत्ता प्रबंधकों के संघ द्वारा स्वीकृत दरों पर यात्रा भत्ता दिया होगा। ये आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको निकलवा लीजिएगा और इसको अच्छे से भर के जो भी आप लोगों के पास सर्टिफिकेट 12th डिप्लोमा कंप्यूटर डिग्री जो भी है उसको अटैच करके भेज दीजिएगा। जो एड्रेस दिया गया है ना धमतरी का, ये इसको निकलवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक और नया नोटिफिकेशन लेके आया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।